डस्टबिन शहर में डस्टबिन दिखाई नहीं दे रहे। ग्वालियर नगर निगम हर साल स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन हालात ये है कि स्वच्छता के नाम पर सिर्फ बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूं, ये जो आप देख रहे हैं नगर परिषद का मुख्यालय है और यहीं पर शहर के तमाम जो पार्षद हैं वो यहाँ पर रहते हैं, यानी यहीं पर बैठकें करते हैं। महापौर और नगर निगम कमिश्नर, यहाँ परिषद चलती है। लेकिन हालात ये है कि शहर में डस्टबिन नहीं है, यानी तकरीबन 55 लाख रुपए के जो डस्टबिन खरीदे थे वो शहर से गायब हो गए हैं। और इसकी तस्वीर इसी नगर परिषद की मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, ये तमाम यहाँ पर डस्टबिन है, वो आपको एक भी नजर नहीं आ रहा होगा। सिर्फ आपको यहाँ एक लोहे का फ्रेम ये नजर आ रहा है। और यही वजह है कि शहर में डस्टबिन न होने की वजह से जो गंदगी है, वो गंदगी भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये गंदगी, ये देखिए, शायद यहाँ पर डस्टबिन होता नगर परिषद मुख्यालय में तो ये गंदगी नहीं होती। ये गंदगी आप देख सकते हैं। यही वजह है कि डस्टबिन के नाम पर यहाँ करोड़ों रुपए निकाल लिए जाते हैं और बोल दिया जाता है कि डस्टबिन खरीद रहे हैं, लेकिन शहर में डस्टबिन दिखाई नहीं दे रहे। पार्षद जी मौजूद है, यहीं घूम रहे हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं कि डस्टबिन ढूंढ रहे हैं तब से, लेकिन डस्टबिन दिखाई नहीं दे रहा। भाई डस्टबिन मिलेंगे अफसरों घर पे, देखिए आप बंगलों पे, वहाँ मिलेंगे डस्टबिन। दूसरी नगर निगम भेज दिए होंगे डस्टबिन, वापस भेज दी दुकानों पे। भाई हम तो चादर पादर रखवारी कर रहे हैं डस्टबिन की, तो भी नहीं बचा पा रहे डस्टबिन। हम चादर पादर रखवारी के लिए भेजे गए हैं ना, हमें गार्ड लगा रखा है हम लोगों ने। चादर पादर हम जब हमारा घर नहीं बचा पा रहे तो भाई ग्वालियर शहर को क्या बचाएंगे। हम यार कर्मचारियों ढूंढते हुए फिर रहे हैं, आप डस्टबिन ढूंढते हुए फिर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे। सब कहाँ बता रहे हैं कि तकरीबन 90 लाख रुपए के डस्टबिन खरीदे थे शहर में। अरे जी बात सही है, खरीदे गए। अब वो गए कहाँ बता तो रहा हूँ मैं। आप जाइए बंगलों पे, वहाँ रखे मिलेंगे बाकायदा आपको। स्वच्छ भारत, स्वच्छ ग्वालियर। कैसे बनेगा ये स्वच्छ ग्वालियर? स्वच्छ ग्वालियर, स्वच्छ ग्वालियर जब तक हम अपने मन को स्वच्छ नहीं रखेंगे तब तक स्वच्छ ग्वालियर कभी नहीं बन सकता। हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, तभी ग्वालियर स्वच्छ बन पाएगा। हमें अपने मन का जो कीटाणु है ना, कि केवल मेरे यहाँ रहे ये चीज़, तो उस कीटाणु को ख़त्म करना पड़ेगा। इसमें जो डस्टबिन है, लगभग 1000 जो डस्टबिन है वो फरवरी मार्च के महीने में, उस समय स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछले साल क्रय किए गए थे। उसमें लेकिन जो टीम से चर्चा हुई है तो उसमें ये जो सामूहिक निर्णय लिया गया कि लगभग अभी 300 के लगभग ही डस्टबिन उनको इंस्टॉल किया गया है। क्योंकि वो डस्टबिन सारी जो हैं अगर एक साथ इंस्टॉल करेंगे तो वो सारी जल्दी टूटने और उसका एक आशंका है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए जितनी आवश्यकता है उतनी ही डस्टबिन अभी 300 के लगभग लगाई गई हैं। बाकी डस्टबिन जो हैं वो स्टोर में रखी हुई हैं, उनको अभी जब जब ज़रूरत पड़ती है तब तक लगाया जा रहा है। और आगे स्वच्छ सर्वेक्षण जो इस बार का आएगा 2026 का, उसमें उनको और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी प्राथमिकता से लगाया जाएगा। डस्टबिन आखिर गए कहाँ? तस्वीर ये है कि देखिए, डस्टबिन एक भी शहर में नजर नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि डस्टबिन के नाम पर एक बड़ा घोटाला किया जा रहा है। साल 2024 में डस्टबिन के नाम पर लाखों रुपए निकाले गए, 2025 में भी। लेकिन स्थिति यह है कि डस्टबिन न होने की वजह से शहर में लगातार गंदगी बढ़ रही है। और यही वजह है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार ग्वालियर पिछड़ता जा रहा है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।